बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वाड्रा जमीन विवाद में। ये बड़ी खबर है, वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे की जांच के लिए पिछले हरियाणा सरकार के फैसले की फाइल से 2 पेज गायब हैं। आईएएस अशोक खेमका की आरटीआई से यह खुलासा हुआ है। 2 पन्ने गायब। क्या था उन पन्नों में, कैसे गायब हुए वो पेज? राज्य के जनसंपर्क अधिकारी ने दिया है हलफनामा। कहा कि तमाम कोशिशों के बाद पेज नंबर 1 और 2 नहीं मिल सके। हम आपको ये बता दें कि इन्हीं पन्नों में जांच क्यों हो, इसकी वजह बताई गई है। इसी आदेश के बाद जो जांच हुई उसमें सरकार ने वाड्रा को क्लीन चिट दी थी। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अगर वो 2 पन्ने पिछली सरकार ने जो जांच के आदेश दिए थे उससे अगर 2 पन्ने गायब हैं तो आखिर उन पन्नों में था क्या? और डीएलएफ जमीन सौदे में बुरी तरह से रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए थे। सोनिया गांधी के दामाद, कांग्रेस अध्यक्ष के उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा के पति। तो अब अगर ऐसा हुआ है तो ये क्या हुआ है? पिछली हरियाणा सरकार के फैसले की फाइल से 2 पेज गायब हैं। खेमका की आरटीआई से यह खुलासा हुआ है। गायब पेज में जांच की वजह हो सकती थी। वाड्रा जमीन विवाद में यह बड़ी खबर आ रही है। डीएलएफ जमीन सौदे की जांच के लिए पिछली हरियाणा सरकार के फैसले की फाइल से अगर 2 पेज गायब हैं तो इसका मतलब एक बार फिर से वाड्रा पर और पिछली सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर वो पेज कैसे गायब हुए। जांच की वजह का जिक्र जिसमें किया गया था, अगर वो पेज गायब होते हैं तो क्या ये रॉबर्ट वाड्रा को बचाने की कोशिश है? और पिछली कांग्रेस सरकार ने क्या बचाने की कोशिश की थी रॉबर्ट वाड्रा को, या कोई और जिम्मेदार है? कौन है वो जिसने वो पेज गायब किए हैं, पेज फाड़ दिए हैं, उन्हें नष्ट कर दिया है? और आखिर उसमें ऐसा क्या था उन पेजेस में जिसकी वजह से वो पेज नष्ट करने पड़े, वो पन्ने नष्ट करने पड़े हैं, या उन पन्नों को गायब कर दिया गया है? एक बार फिर से ये जो मुद्दा है विवाद का रूप लेगा। 1 और 2 पेज नंबर गायब हैं, आदेश में लगे नोट। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, अगर ये पन्ने गायब हैं इसका क्या मतलब निकलेगा? किस तरह से और फंसेंगे रॉबर्ट वाड्रा, और क्या कुछ उसमें ऐसा हो सकता था जिसकी वजह से वो पेजेस गायब करने पड़े? सत्येंद्र जी देखिए, इस मामले का रॉबर्ट वाड्रा के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इस मामले में अगर कोई दोषी है या कोई घिरता हुआ नजर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और उसके अधिकारी हैं। और किसकी शय पर ये मामले किए जाते हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अगर ताजा मामले की बात करें तो अशोक खेमका ने एक आरटीआई में मांग की थी कि 3 आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका काम ये देखना था कि रॉबर्ट वाड्रा केस की जो म्यूटेशन, इंतकाल जो रद्द किए थे अशोक खेमका ने, क्या वो उन्होंने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर किए थे? क्योंकि सरकार का आरोप ये था कि अशोक खेमका ने जो म्यूटेशन रद्द की है वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी। और इसी जांच के लिए के जालान, राजन गुप्ता और एक आईएएस अधिकारी कृष्ण मोहन थे, इन 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई थी जिनको ये जांच करना था। और उसकी फाइल जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में गई है, वहां पर तैनात 2 आईएएस, एक आईएएस अधिकारी और एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं। उन्होंने पहले तो इस फाइल पर रिमार्क चढ़ा दिए, और दूसरी बात यह है कि इस फाइल में से 2 पेज निकाल लिए गए हैं, जिनको लेकर अब अशोक खेमका ने चीफ मिनिस्टर हरियाणा सरकार, चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें सीधे सीधे मांग की है कि इन अधिकारियों। सत्येंद्र, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे की जांच के लिए पिछली हरियाणा सरकार के फैसले की फाइल से 2 पन्ने गायब हैं। आईएएस अशोक खेमका की आरटीआई से हुआ है खुलासा। राज्य के जनसंपर्क अधिकारी ने दिया है हलफनामा। कहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी पेज नंबर 1 और 2 नहीं मिल सके हैं। हम आपको ये बता दें कि इन्हीं पन्नों में जांच क्यों हो, इसकी वजह बताई गई थी। इसी आदेश के बाद जो जांच हुई उसमें सरकार ने वाड्रा को क्लीन चिट भी दी थी, यानी कि पिछली सरकार अब सवालों के घेरे में।